यहाँ तुम एक खास तरह का प्यार देखोगे, साधारण लोगों से। ये प्यार विलासिता से नहीं खिलता, बल्कि घावों, पछतावे और शांत उम्मीदों से। और कभी कभी प्यार हमें तब ढूंढता है जब हम उसे ढूंढना छोड़ देते हैं। यंग ओक और जंग जून। यंग ओक क्लब में जहाज के कप्तान के साथ पी रही हैं और नाच रही हैं। कप्तान लगातार यंग ओक को फुसलाता है, रात उसके साथ बिताने की बात करता है। घर लौटते समय जंग जून ने देखा कि यंग ओक उस कप्तान के साथ कार में है। घर के सामने कप्तान लगातार यंग ओक को परेशान करता है। जंग जून उसे ताकत से रोकता है और भगा देता है। बाहर देखते हुए यंग ओक को जंग जून दिखाई देता है। यंग ओक पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जंग जून बिना जवाब दिए देखता रहता है। यंग ओक कहती है, मुझे पसंद मत करो, तुम्हें चोट लगेगी। यंग ओक जंग जून को टहलने के लिए कहती है और वह उज्ज्वल मुस्कान के साथ सहमत हो जाता है। यंग ओक ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताया कि वो पहले अक्सर रिश्ते बदलती थी और कम उम्र में ही समुद्र की गोताखोर हैन्यू बन गई थी। दिन में यंग ओक जियोंग जून की नाव पर गोताखोर के रूप में काम करती थी और रात में वो अपना छोटा बार चलाती थी। इस बीच जियोंग जून अपने परिवर्तित बस में, जिसे उसने अपना निजी स्थान बना लिया था, यंग ओक को बहुत याद करता था। आखिरकार वे दोनों जियोंग जून के बस घर पहुंच गए। यंग ओक ने चेतावनी दी कि अगर वो उसे पसंद करेगा तो आहत होगा, इसलिए बेहतर है कि उसे पसंद न करे। लेकिन जियोंग जून ने सच्चे दिल से अपने भाव व्यक्त किए और उससे इजहार किया। हासू और उन्हीं मुख्य भूमि पर पहुंचने के बाद कार यात्रा का आनंद ले रहे थे। गाड़ी चलाते समय हासू ने अचानक पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? उन्हीं ने जवाब दिया कि उसका सपना गायिका बनना था और वो गाना गाने लगी। फिर उन्हीं ने पूछा, हासू तुम्हारा सपना क्या था? असल में उन्हीं और हासू दोनों के घर बहुत गरीब थे। 20 साल पहले उन्हीं ने अपने सहपाठी हो सिक को डेट किया था और वे शादी के बारे में भी बात करते थे। शादी से पहले उन्हीं ने हो सिक का घर देखा और शादी तोड़ने का फैसला किया। जब उन्हीं ने हो सिक का घर देखा तो उसने उसके माता पिता को खेतों में काम करते और घर की दयनीय हालत देखी। उसने सोचा, मैं पहले से ही गरीब हूँ, अगर इससे शादी करूँगी तो जिंदगी भर गरीब रहूँगी। आखिरकार उसने शादी छोड़ दी और मछली बेचना शुरू किया, जिससे वो अमीर बन गई। फिर हासू ने जवाब दिया, मेरा सपना बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का था। वे दोनों शहर गए और धीरे धीरे अतीत की यादों में खो गए। आखिरकार वे एक पार्क में बने बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचे। वहां उन्हीं ने गाना गाना शुरू किया जबकि हासू बास्केटबॉल खेल रहा था। उस पल में हासू का हल्का स्पर्श धीरे धीरे बढ़ने लगा। दोनों होटल में दाखिल हुए और जब हासू ने कहा कि उसने 2 कमरे बुक किए हैं तो उन्हीं को थोड़ी निराशा हुई। हो सिक ने उन्हीं को फोन कर बताया कि हासू को अपनी बेटी की गोल्फ शिक्षा के लिए बहुत पैसों की जरूरत है और वो अब भी अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध में रह रहा है। दोस्तों ने उसे जोर दिया कि पैसे उधार न दे और तुरंत जेजू लौट आए, लेकिन उन्हीं ने फोन काटते हुए कहा कि वह नाश्ते के बाद लौटेगी। भारी दिल से उन्हीं ने हासू से पूछा, आज हमने सैर सपाटा किया, होटल आए, वाइन पी, अब क्या हमें साथ सोना चाहिए? मुझे लगता है तुमने मुझे धोखा दिया। आज मैंने एक करीबी दोस्त खो दिया। उस रात अमेरिका में रह रही हासू की पत्नी ने फोन किया। उसने कहा कि वो अमेरिका का जीवन समाप्त कर कोरिया लौट आएगी। अगले दिन हासू ने बैंक में इस्तीफा पत्र दिया और जेजू छोड़ दिया। उसने कहा कि वो अमेरिका का जीवन समाप्त कर कोरिया लौट आएगी। हवाई अड्डे पर पहुंचकर हासू ने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाया और मन ही मन वचन लिया, आओ हम फिर से खुश रहें।